बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुनव्वर शाहिद और आप देख रहे हैं एमएफ टेक वीडियोस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारा बिजली का बिल एसी लगाने के बाद, वो भी इन्वर्टर एसी लगाने के बाद ज़्यादा क्यों आता है, जबकि वही मॉडल उसी कंपनी का बना हुआ एसी हमारे किसी दूसरी फैमिली या किसी दूसरे दोस्त के घर में लगा होता है और उसका बिल तो नॉर्मल आता है, जबकि हमारा बिल उसके बिल से डबल या उसके बिल से ज़्यादा आता है। तो एसी सेम होने की वजह से और कंपनी सेम होने की वजह से बिल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो एसी का बिल है वो ज़्यादा आता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर है कि जब भी हमने एसी लेना है, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा बताता हूँ कि जब भी हमने एसी लेना है, हमने ये नहीं देखना कि हमारे दोस्त ने एसी कौन सा लिया है। हमने देखना है कि हमारे घर का रूम का साइज़ क्या है। अगर हमारे मतलब कि हम देखते हैं कि हमारे दोस्त के घर में वही एसी लगा हुआ है और जबकि हमारे रूम में हम सिलेक्शन ही नहीं करते, हम जाते हैं फटाफट वही एसी को ख़रीदने के लिए, हम मार्केट में चले जाते हैं और हम कहते हैं यार हमारे दोस्त के घर में वो एसी लगा हुआ, उसका बिजली का बिल बहुत नॉर्मल आ रहा है और हम यही मॉडल ले लेते हैं, यही सब कुछ लेते हैं, जबकि उसके रूम में और आपके रूम के साइज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके रूम का साइज़ क्या है। अगर तो आपका रूम का साइज़ 160 स्क्वायर फीट के राउंड अबाउट है, तो आप 1 टन का एसी ले लें, जो कि बहुत रहेगा आपके रूम के लिए। और अगर 160 से अबव कर जाता है, 220, 200 या 230 तक भी जाता है, तो आप 1.5 टन का एसी ले लें। तो एक ये फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है बिजली के बिल पे, क्योंकि अगर आपका रूम बड़ा है और आपने एसी लगा लिया 1 टन का, तो उसने कंटिन्यूसली चलना है। उसने उसकी जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वहाँ पे काम नहीं करनी है, उसने अपने एम्पेयर ज़्यादा खाने हैं, उसने अपनी जो कंजप्शन है वो ज़्यादा करनी है, जिसकी वजह से उसमें हमें जो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जबकि हमारे दोस्त का जो रूम होता है या हमारे फैमिली के किसी मेंबर का रूम होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से उसका बिजली का बिल कम आता है। तो दूसरा फैक्टर है कि अगर आपका घर सिंगल स्टोरी है, मतलब उसके ऊपर दूसरी मंजिल नहीं बनी हुई है, तो साफ ज़ाहिर है उसकी जो धूप है वो डायरेक्ट छत के ऊपर पड़ रही है। तो उसका जो बेहतरीन हल ये है कि आप घर की जो है वो फोर सीलिंग करवा लें, जिसमें ये होगा कि जो डायरेक्ट जो छत की धूप है और जो आपकी जो फोर सीलिंग है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, जिससे भी जो एसी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है और वो आपके जो बिल में जो नुमायाँ तौर पर कमी करती है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी आपकी छत पे नहीं पड़ रही होती और वो डायरेक्ट आपके कमरे को गर्म नहीं कर रहा होता। और जो तीसरा फैक्टर है वो आप अपने आउटडोर को किसी शेड में रखें। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कई लोग जो है वो आउटडोर को डायरेक्ट छत के ऊपर रख देते हैं या घर के बाहर जहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही होती है उसमें लगवा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जो कारकर्दगी है उस तरह नहीं देता है। तो साफ ज़ाहिर है जब उसके ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी या फुल हीट, बाहर का एटमॉस्फेयर ही उसको इतना ज़्यादा पड़ रहा है और वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दे रहा है, वो तो साफ ज़ाहिर है उससे भी हमारे बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपने जब भी आउटडोर लगवाना है, आपने कोशिश ये करनी है कि उसको किसी सायादार जगह पे लगवाना है। तो इन केस अगर आपके पास सायादार जगह नहीं है, तो आप उसके ऊपर कोई शेड वगैरह बनवा दें या कोई ग्रीन कलर का कपड़ा आजकल मिलता है, उसके साथ उसके ऊपर कोई छाँव का बंदोबस्त कर दें, जिससे भी आपके बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जो चौथा फैक्टर है, अपने आउटडोर को इनडोर से ज़्यादा दूर ना रखें, क्योंकि उसके अंदर कूलिंग ने सर्कुलेट करना तो उस पाइप के अंदर, तो जितना लंबा पाइप होगा सावधान उसने उस टेम्परेचर के अंदर वो पाइप चल रहा है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर तो वही 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग तो वो पाइप जो है वो हमारे रूम में पहुंचने से पहले पहले ही जो है बाहर ही यूज़ कर देता है, क्योंकि वो उसने सर्कुलेट करना है उस पाइप के अंदर। तो कोशिश करें अपना जो इनडोर है, आउटडोर है, वो नज़दीक लगवाएं, उसके अंदर कोई एक्सटेंशन पाइप ना लगवाएं। इस किस्म की सेटिंग करें कि आपका आउटडोर और इनडोर जो ओरिजिनल पाइप्स आते हैं उन्हीं पाइप्स के साथ उसकी सेटिंग हो जाए, ठीक है। और पांचवा फैक्टर जो है वो ये है कि जब हम अपने रूम में इनडोर लगवाते हैं, तो हमने जो छत जो होती है, जो हमारी सीलिंग होती है, सीलिंग से जो इनडोर का यूनिट होता है वो तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट हमने उसको डाउन रख के लगवाना है। उसकी रीज़न ये है कि जो इनडोर है वो हमारे रूम की ही हवा को सर्कुलेट करता है, वो गर्म हवा को अपने अंदर खींच के उसके बाद उसको ठंडा करके बाहर फेंकता है। तो उसको इतनी जगह मिलनी चाहिए कि वो हवा को ईज़िली अपने अंदर लेके और रूम को बाहर सर्कुलेट कर सके। तो आपने जो अपने इनडोर का एसी है वो कम से कम सीलिंग से 1 फुट या 1.5 फुट
नीचे रख के लगवाना है, जिससे भी आपके बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और छठा फैक्टर ये है कि अगर हो सकता है आप अपने एसी के लिए एक अलग से मीटर सिंगल फेस का अलग से मीटर लगवा लें, जिससे ये होगा कि हमें ये पता है कि हमारा एसी तकरीबन 200 से लेकर 250-300 यूनिट मंथली यूज़ करता है इन्वर्टर एसी। तो उसमें हमें ये फ़ायदा होगा, जो ये बिजली का बिल बनता है उसमें जो 300 तक यूनिट होते हैं उनका रेट कुछ और होता है, और जैसे ही वो 300 की यूनिट क्रॉस हो जाती है तो वो बिजली हमें काफ़ी महंगी पड़ती है, जिससे भी हमारे बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे बिल में इजाफे का बाइस बनता है। तो अगर हो सकता है तो अपने एसी के लिए अलग से एक सिंगल फेस का मीटर लगवा लें, जिससे भी आपके बिल के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सातवां फैक्टर है अपने एसी को 27 और 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाएं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल और एक बहुत ही मुनासिब सा टेम्परेचर है। और इसकी रीज़न ये है कि एक तो जब हम बाहर जाएंगे अंदर आएंगे तो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी उसके ऊपर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर बाहर का टेम्परेचर 50, 52 या 55 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारे रूम का टेम्परेचर 27 है, हाफ है उससे, तो ये भी एक माकूल है। लाजमी नहीं है कि हमने इसलिए चलाना है कि पहले हमने कंबल लेके बैठना है और फुल चिल माहौल करना है और हमने कहना है कि नहीं जी हमारा एसी अच्छी तरह कूलिंग करना चाहिए उसको 18 पे, 20 पे, 22 पे। 28 डिग्री भी एक माकूल टेम्परेचर है, आपने अपने एसी को 28 डिग्री पे चलाना है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि जापान में ये कानून है कि कोई भी महकमा गवर्नमेंट का है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे कोई अदारा है, वहाँ पे ये कानून है कि आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम एसी नहीं चला सकते हैं। तो एक जापान जैसी एक तरक्की याफ्ता जो मुल्क है वो इस चीज़ को फॉलो करता है, तो हम लोग इस चीज़ को क्यों फॉलो नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अगर आप अपना एसी 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के चलाते हैं तो आपके बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आठवां पॉइंट है, आपने एसी को कूल मोड पर रख कर चलाना है और उसका जो फ़ैन है वो ऑटो मोड पे रखना है। अब मतलब जब हम एसी चलाते हैं तो हम उसका फ़ैन अगर थोड़ी देर के लिए उसको फास्ट कर भी लेते हैं, तो उसके बाद आप उसको ऑटो मोड पे लगा दें, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा कि इस कमरे को या जो भी आपका कमरा है जिसमें वो एसी चल रहा है उसने किस टाइम उसने फ़ैन को चलाना है और किस टाइम उसने फ़ैन को बंद करना है। उससे भी जो आपके बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ड्राई मोड का जो ऑप्शन होता है, ये बरसात में जब हमारे रूम में बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, नमी का मौसम होता है, उन सीज़न में हम ड्राई मोड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हालात में जो एक नॉर्मल गर्मी पड़ रही होती है मई, जून, जुलाई वगैरह में, तो आपने उन दिनों में अपने एसी को कूल मोड पे और जो फ़ैन को वो ऑटो मोड पे रख के चलाना है। इंशाल्लाह इससे भी आपके बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और नौवां फैक्टर ये है कि अगर आपका रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर में आपकी जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है उसके ऊपर, फिर वही मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ नहीं बना हुआ, तो अब पहला तो आपको मैंने बताया कि उसके ऊपर फोर सीलिंग करवा लें, ठीक है। अगर तो फोर सीलिंग करवा लेते हैं तो बेस्ट है। और दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि उस वक्त सीलिंग फ़ैन ना चलाएं, क्योंकि सीलिंग फ़ैन जो है वो उस वक्त जितनी भी वो गर्मी होगी, छत की जितनी भी हीट होगी, वो फ़ौरन उसको नीचे फेंकेगा और वो एसी को मजबूर करेगा कि वो अपनी कारकर्दगी को फुल से फुल दे, जिसकी वजह से हमारे जो बिल के ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आपने जब भी फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपका रूम है और उसके ऊपर कोई छत का या साए का बंदोबस्त नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि सीलिंग फ़ैन को नहीं चलाना है, और इंशाल्लाह इससे भी आपके बिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और 10वां फैक्टर है, अपने एसी के साथ एक एनर्जी मीटर ज़रूर लगाएं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एलजी का जो है वो रिव्यू किया था, ड्यूल इन्वर्टर एसी का। उसमें मैंने वो मीटर यूज़ किया था जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके एसी ने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, और उसके बिहाफ पे आप जो है अपने एसी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप या तो एसी को बंद कर सकते हैं, आपको पता है कि ये बिल जो है इतने यूनिट मेरे बजट से आउट हो गए हैं, तो आप अपने एसी को बंद कर सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि पीक आवर जब देखते हैं कि गर्मी जो है इस वक्त बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, आप उस वक्त अपने एसी को चला लें। और आप जब एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 30-32 बाहर का, और आप देखते हैं कि यार इस वक्त हम बाहर बैठ सकते हैं, उस वक्त अपने एसी को बंद करके आप उस यूनिट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इस मीटर को लेने से आपको ये फ़ायदा होगा। और इस मीटर के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस मीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। इवन कि हम यूनिट चेक कर सकते हैं, वाट चेक कर सकते हैं, एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो इससे भी इंशाल्लाह आपके बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और 11वां फैक्टर ये है कि आपने जो इन्वर्टर एसी होता है उसको मुसलसल चलाना है।
आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे एक मिसाल है कि अभी आप बाज़ार जाने लगे हैं, आपने कहा कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, आपने अपने रूम के एसी को बंद कर दिया और बाज़ार चले गए, वापस आए, रूम के एसी को चलाया, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, लाज़मी आप वो वीडियो देखिए कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। जो इन्वर्टर एसी लेने का मकसद यही होता है कि हमने अपने बिजली के बिल को कम करना है, और इन्वर्टर एसी तकरीबन 50 to 60% हमारे बिजली के बिल को कम करता भी है। और जब आपने घर से बाहर जाना है तो आपने अपने एसी को चलता छोड़ देना है। अगर इन केस आप ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे, तो फिर तो आप बेशक अपने एसी को बंद कर दें। अगर आप 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए जा रहे हैं तो अपने रूम को लॉक करके, रूम के दरवाजे को बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके अच्छी तरह उस एसी को चलता छोड़ दें, जिसकी वजह से आपके बिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि उसने उस वक़्त जो एसी वो चल रहा होगा, वो बहुत कम एम्पेयर यूज़ करके आपके जो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे हुए होगा। बजाय इसके कि आप 3 घंटे बाद वापस आके उस एसी को चलाएँ, वो वापस अपने 11 एम्पेयर 12 एम्पेयर अपने उसी फुली जो जितनी उसकी पावर है, वो फ़ैन भी फुल चला रहा है, एम्पेयर भी फुल चला रहा है, और हम बाहर से आ रहे हैं, रूम पहले गर्म है, उसको ठंडा होने में 15-20 मिनट लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने एसी को चलता रहने दें। क्योंकि मैंने बहुत से घरों में ऐसे ही देखा कि वो जब जाते हैं, उनकी सोच में ये होता है कि हम 3 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो अपने एसी को बंद कर दें। तो आप ऐसा हरगिज़ मत करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपके बिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट जो कि हमारे बिल में जो इजाफे का सबब बनते हैं। अब हम लोग ये तो देख लेते हैं कि हमारे दोस्त ने एसी सेम मॉडल का लिया हुआ है, लेकिन हम उसके जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो उसका बाकी जो फिटिंग है, या उसके चलाने का तरीक़ेकार है, या जो उसके घर की सेटिंग है, हम उसको नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि एसी एक मॉडल है, तो बिल में क्यों फ़र्क है। तो इंशाल्लाह आप इन सब के ऊपर अमल करें, और आपका बिल भी 2500, 2000, 3000 के राउंड अबाउट ही आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको कहीं न कहीं आपका बिल कम करने में आपकी ज़रूर मदद करेगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।